Unit 15, Chapter 1. Unit 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस यूनिट का पहला चैप्टर वेव पार्ट्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हम लोग पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में स्टैट पढ़ेंगे। इस चैप्टर और इस यूनिट का कितना क्वेश्चन अभी तक नीट में पूछे गए हैं, तो गौर कीजिए। इस पहले साल को देखें 2023, इस साल 2 एग्जाम हुए और यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चन। और ये ईएम वेव 2 चैप्टर में बटा हुआ है, एक ईएम वेव और एक ईएम स्पेक्ट्रम। एक वेव कॉन्सेप्ट का पार्ट और एक स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट का पार्ट। तो देखिए, पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उससे इस साल 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहले एग्जाम में 1 क्वेश्चन और दूसरे एग्जाम में 2 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन। अगर टोटल नीट की बात करें तो 1988 से 2023 36 ईयर्स हो गए और 41 एग्जाम्स हो गए। तो टोटल क्वेश्चन यूनिट 15 से 40 है। 40 क्वेश्चन आप कह सकते हैं। यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नीट और ऑल इंडिया पीएमटी, पहले जो नाम था, टोटल मिला करके 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 40 क्वेश्चन। इसमें ईएम वेव का देखा जाए, वेव पार्ट से कितना था, तो 21, और रेस्ट क्या हुआ, स्पेक्ट्रम पार्ट से था। तो अभी हम लोग इस 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये 21 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है, जो हम लोग गौर करेंगे 1 ईयर कोर्स में। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, उसमें 1 ईयर कोर्स में ये सब का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो पहला पार्ट स्टैट था, हमने देखा। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जहां हम लोग कंटेंट देखेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसे गौर करेंगे। और उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन और सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। कंटेंट। तो सेकेंड पार्ट यही है। कंटेंट को इन शॉर्ट में दिया गया है। ये हम लोग के पढ़ाई का सेकेंड पार्ट है। चैप्टर कंटेंट सिनॉप्सिस। चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ने हैं उसका आउटलाइन है, सिनॉप्सिस है। यूनिट 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर 1 है। इसमें 3 मेजर टॉपिक है। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। टॉपिक 1 है डिस्प्लेसमेंट करंट। एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट का। मैक्सवेल साहब बताए डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले कंडक्शन करंट पढ़ते थे हम लोग, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका वैल्यू क्या होता है। सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी वगैरह वगैरह वगैरह
तो इसे हम लोग सब टॉपिक में भी बांटते हैं, तो बहुत सारे सब टॉपिक है। सब में हम लोग जब 1 ईयर कोर्स करेंगे तो उसमें हम लोग इन डिटेल्स में इस सब को हम लोग गौर करेंगे और इस सब से जुड़े हुए टोटल फिगर, फार्मूला, ग्राफ, ये सब आ जाएंगे। हम लोग अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं और तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आए। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए ईएम वेव से, उसमें से हम लोग पहले क्वेश्चन पे हैं। ये 74th नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन देखने हैं जो इस साल नीट में पूछे गए हैं, तो इस सीरीज में ये 74th क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट पे है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। पहला ही टॉपिक है, उसी पे सवाल। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट 2 मिली एम्पियर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, उसके बीच में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, dV बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल dV बाई dt क्या होगा, तो यही हमें गौर करना है। ये क्या होगा, इसका वैल्यू ये है कि ये है, ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है क्या होगा। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं और तब डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन के पहले पार्ट में हम लोग स्टेप 1 में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो गौर कीजिए, कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू होता है CV, तो हम लोग V को लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या, Q बाई C। और जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब चेंज ले लेते हैं, dV बाई dt जो होगा, C तो कांस्टेंट है, तो यह क्या हो जाएगा dQ बाई dt। और dQ बाई dt करंट होता है, तो एक्चुअली यह I बाई क्या हो जाएगा C dV बाई dt। तो यह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है। इसी फार्मूला को हम लोग अभी यूज किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ लिखे हैं Q इक्वल टू CV dQ बाई dt C, यहाँ पे dV बाई dt, ये देख लिया था, यही फार्मूला। I का वैल्यू और C का वैल्यू डालना है। आपके पास अगर एक कैपेसिटर है, यह कैपेसिटर है, इसके भीतर में अगर I डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, I डिस्प्लेसमेंट, और इसका कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है दोनों चीज क्वेश्चन में। तो यह जो सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो इस सोर्स का जो पोटेंशियल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, यही पूछ रहा है। अगर फिगर में गौर करें तो ये I बाई C, I का वैल्यू डालिए 2 मिली 4 माइक्रो, सॉल्व हो गया। तो अगर फार्मूला को डिराइव किए हुए हैं तो इसे हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें, अब दूसरे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। 75वां नंबर। जिस 100 क्वेश्चन को देखना है उसमें से 75वें नंबर पे ये क्वेश्चन है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो फ्री स्पेस में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है 48 वोल्ट पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हैं फ्री स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। मतलब ये समझिए हमें बी नोट पूछ रहा है। बी नोट क्या होगा? यही चार ऑप्शन है, यही चार ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन आपको गौर करना है? एम्पलीट्यूड पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। ईएम वेव में दोनों रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसके एम्पलीट्यूड पे है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं और उसमें जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखा जाए। दो स्टेप में है। पहले स्टेप में हम लोग कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला लेते हैं, दूसरे स्टेप में सॉल्यूशन कर रहे हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव का जो स्पीड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड के साथ यही रिलेशन होता है। गौर कीजिए, C = E0/B0, ये फॉर्मूला है। और हमारे पास E0 दिया हुआ है, E0 दिया हुआ है और C भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है। B0 निकालना है तो B0 क्या हो जाएगा? B0 = E0/C, B0 = E0/C। यही फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ गया। E0 48 वोल्ट पर मीटर, C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 से 16 10⁻⁻8 और 10 से डिवीजन और 10 से मल्टीप्लिकेशन, तो 1.6 × 10⁻⁷। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में यहां लिखा गया, ऐसा लिखा जाए, इस तरह से दिया गया है जो A × 10⁻⁻B और A का वैल्यू 5 से लेकर के 0.5 से 5 तक होना चाहिए, 5 से कम। तो इस रूप में लिखा गया और यही एक ऑप्शन हमारे पास था जिसे हम लोगों ने सही किया। ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड। तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ईएम वेव का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। यह ईएम वेव का तीसरा क्वेश्चन है और हम लोग जितने क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसमें से 76 क्वेश्चन है। जिस 100 क्वेश्चन को जो इस साल नीट में पूछे गए हैं दोनों एग्जाम में, उसमें से 76 क्वेश्चन ये हो गया। आइए, ये सवाल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के कॉन्सेप्ट पे है, तो ये हम लोगों का सब टॉपिक में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखा जाए। ε0 और μ0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का, ये तो हम लोग जानते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज किसी दूसरे मीडियम में 2ε0 और 1.5 μ0 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस मीडियम का? मतलब आपको परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दिया हुआ है मीडियम का,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। गौर कीजिए म्यू का वैल्यू क्या होता है, तो आप यही गौर कीजिए जो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, म्यू का वैल्यू। म्यू, अगर म्यू लिखने में कंफ्यूजन हो तो आप एन समझ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप स्मॉल में एन भी लेते हैं, तो ये कितना है, बस यही चुनना है। ये आइए सॉल्यूशन में देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, देखा जाए। पहले स्टेप में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला ले रहे हैं और दूसरे स्टेप में सॉल्व करेंगे। गौर कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं म्यू मीडियम जो है स्पीड इन वैक्यूम बाय स्पीड इन मीडियम। उस मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है उसका और वैक्यूम में जो स्पीड होता है दोनों का रेशियो, इसे हम लिख सकते हैं C बाई भी। तो हम लोग पहले से जानते हैं जो म्यू जो होता है यह जो है C बाई भी है। भी किसका, ये मीडियम में है, और ये किस में था, वैक्यूम में था। और ये म्यू किसका है, मीडियम का है, मीडियम का। बस यही चीज है। तो इसे शॉर्ट में भी लिखते हैं म्यू मीडियम इक्वल टू C बाई भी मीडियम। यही चीज। एक आगे भी फॉर्मूला लिखते हैं, उसको गौर कीजिए कैसे है। तो ईएम वेव में, ये तो हम लोग लाइट में पढ़ते हैं, ईएम वेव में पढ़ते क्या है, जो C जो होता है 1/√ε0 म्यू नॉट। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट है। और किसी मीडियम में, ये वैक्यूम की बात है, मीडियम में भी जो हो जाता है वो 1/ε इंटू म्यू। तो एप्सिलॉन ये जो हुआ ये मीडियम का प्रॉपर्टी आ गया। और ये तो जब एप्सिलॉन को लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब म्यू मीडियम का लेंगे तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो वही म्यू नॉट है, ये रिलेटिव हो गया, ये रिलेटिव हो गया, ये रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। और इसको अगर गौर करें तो 1/ε0 म्यू नॉट अंडर रूट C हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं C बाई इतना। इसका मतलब भी का फॉर्मूला इस प्रकार से आ गया। और जब हम इस जगह जब हम जोड़ेंगे तो C बाई एप्सिलॉन आर म्यू आर अंडर रूट। C से C कट गया, ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर अंडर रूट। तो ईएम वेव में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर अंडर रूट। ये फॉर्मूला बनता है, इसीलिए हम लोगों ने यहां लिखा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, हम लोग थ्योरी में इसको पढ़ते हैं। अब डायरेक्ट पुट कर देना है आपको, क्योंकि आपको मीडियम में दिया गया है। मीडियम में देखा जाए, मीडियम में दिया गया है 2ε0। तो एक्चुअली ये 2ε0 नहीं है, इसको अगर लिखेंगे तो ε0 इंटू एप्सिलॉन आर है। तो ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन आर क्या हो गया, 2 हो गया। ये 1.5 म्यू नॉट है, तो एक्चुअली ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर है। तो म्यू आर कितना हो गया, 1.5। सीधी सी बात है, ये एप्सिलॉन आर जो है और म्यू आर जो है ये 2 है, ये 1.5 है, तो √3 आंसर आ गया। तो जो म्यू का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं लाइट में,
उसी को ईएम वेव में आएंगे तो ये आएगा। अब फार्मूला पुट कर देना है। अब मीडियम का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है, इस तरह से। तो ये मेरा क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, जिसे हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। ये थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू में देखें जो क्या चीज हम लोग देखने के लिए टारगेट तैयार किए थे। तो हम लोग जिस 3 क्वेश्चन को देखने का प्रयास किए वो यही 3 क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। ये 21 क्वेश्चन और है जिसका सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कशंस करेंगे 1 ईयर कोर्स में। 1 ईयर कोर्स में हम लोग ईएम वेव के बाकी क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे और उसके साथ टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन भी रहेंगे।